5 का डिजिट शिफ्ट किया, सो यहाँ पर 1.0 क्या होगा, 10 पॉइंट होगा। ओके, तो देखो 5 हो गया नीचे, 5 से हमने 10,000 को डिवाइड किया, सो 5 से 10,000 डिवाइड करने के बाद 2000 मिलता है। अब 2000 से इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। सो करो 2000 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा आपका, देखो 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 1 जार 2 हो जाएगा, 2 0 जार 2 एंड 2 1 जार 2। ओके, ऊपर 308, सो 30 ऐड करो, पॉइंट कहाँ पर 2 डिजिट के बाद, सो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर रहेगा इंटू 10⁵ ओके, सो आपका बल्क मॉडुलस क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, बल्क मॉडुलस कितना हुआ आपका 20240। ओके, सो 20240 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलो नोट डाउन कर लो क्विक फास्ट। एक और एग्जांपल देखना है हमें, और 2 एग्जांपल्स देखने हैं आज के। चलो नोट डाउन कर लो, चलो जल्दी क्विक फास्ट। कैलकुलेशन समझ में आया क्या, किस तरह से किए हैं, कैलकुलेशन समझ में आया क्या? हेलो सर, पहला कैलकुलेशन बताओ ना, फिर वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम वाला कौन सा है क्या? हाँ, ओके, सो देखो यहाँ पर क्या है, हमें चेंज इन वॉल्यूम फाइंड किया है। चेंज इन वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करोगे आप, यहाँ पर जो आपका फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम क्या है 100.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर आपका फाइनल वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है आपका 100 इंटू 10⁻³ है। तो आपने क्या किया, 100.5 माइनस आपने 100 किया है। ओके, सो 100.5 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा ऑब्वियसली। सो आपका चेंज इन वॉल्यूम कितना आता है 0.5 इंटू 10⁻³ हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आपने यही वैल्यू कहाँ पर यूज किए, यहाँ पर यूज किए। इस फॉर्मूले के अंदर आपने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज पुट किए। फॉर्मूले के अंदर आपने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज पुट किए। वैल्यूज पुट करने के बाद -3 कैंसिल हो जाता है। सो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। देन नेक्स्ट 10,000 हो जाएगा, यहाँ पर 1.012 है, नीचे 0.5 है। सो 0.5 का पॉइंट हमने एलिमिनेट कर दिया। अगर पॉइंट एलिमिनेट कर दो तो ऊपर भी आपको 1 डेट आगे इस पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 नीचे हो जाता है। सो 5 से आपने 10,000 का डिवाइड किया, 2000 हुआ। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 10.12 है, 10.12 मल्टीप्लाई 2000 करते तो आपको 20240 आपको आंसर मिलता है इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलो हुआ क्या राइटअप सभी का, राइटअप हुआ है क्या? राइटअप हुआ है क्या? ओके, तो चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल राइट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल बोल देता हूँ मैं आपको। चलो 2 वायर्स ऑफ डायमीटर, नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, राइट करो चलो। 2 वायर्स ऑफ डायमीटर, 2 wires of diameter 0.25 mm, 0.25 mm। किसका माइक चालू है, माइक को म्यूट कर दो यार। ओके, 2 wires of diameter, 2 wires of diameter 0.25 mm, 2 wires of diameter 2.25 mm, one made of steel, one is made of steel, one is made of steel, and another is made of brass, and another is made of brass, and another is made of brass, are loaded
are loaded as shown in figure, are loaded as shown in figure. Okay, the unloaded length of steel wire, the unloaded length of steel wire is 1.5 meter. The unloaded length of steel wire is 1.5 meter, is 1.5 meter, and that of brass wire is, and that of brass wire is 1.0 meter, 1.0 meter. Then find the elongation, then find the elongation, then find the elongation in steel wire and brass wire. Then find the elongation in steel wire and brass wire. ओके, स्टील वायर एंड ब्रास वायर के अंदर कितना elongation होता है वो आपको फाइंड करना है. ओके, अब उसका फिगर यहाँ पर दिया है, फिगर में आपको ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, फिगर में ड्रॉ करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड. वन 1.81, okay, 4 kg and 8 kg. ओके, अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है. दोनों के लिए आपको इलोंगेशन कितना है, इलोंगेशन आपको फाइंड करना है. ओके, अब देखो इस तरह से आपको फिगर दिया है. एक बार फिर से मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ. ओके, वन 1.8 मीटर वायर है. ये वायर किसका है, स्टील का है. ओके, इसका वेट कितना है यहाँ पर 4 kg है. ओके, एंड देन नेक्स्ट अब इसका कितना है 1 मीटर लेंथ है ब्रास का, एंड ब्रास के लिए टोटल वेट कितना है 8 kg है. ओके, अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, स्टील के अंदर कितना एलोंगेशन होता है एंड देन नेक्स्ट ब्रास के अंदर कितना एलोंगेशन होता है. ओके, तो देखो ये आपका फिगर है. अब फिगर के बाद आप क्या राइट करोगे, गिवन डेटा राइट करो. गिवन डेटा में आपको क्या दिया है, ये दोनों वायर है, दोनों वायर का डायमीटर क्या है, सेम है. सो डायमीटर कितना दिया है आपको, डायमीटर दिया है आपको 0.25 mm दिया है. ओके, अब 0.25 mm से आपको क्या करना है, इससे आप क्या फाइंड करोगे, इसका एरिया आप फाइंड करोगे. ओके, सॉरी, इसका रेडियस आप फाइंड करोगे. सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2. ओके, सो d/2 मीन्स आप 0.25 को 2 से डिवाइड करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0.125 mm मिलेगा. ओके, 0.125 mm मिलेगा. अब 0.125 mm अगर आपको यहाँ पर मिलता है, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मीन्स इनटू द पावर 10⁻⁻2 लेना पड़ेगा. देन नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या क्या गिवन, इसका लेंथ गिवन है तो L. ओके, लेंथ ऑफ स्टील वायर, LS को मैं क्या करता हूँ, लेंथ ऑफ स्टील वायर राइट करता हूँ. ओके, तो LS आपको कितना दिया है 1.8 मीटर दिया है. ओके, देन नेक्स्ट लेंथ ऑफ ब्रास वायर, L भी राइट करता हूँ मैं इसे. ओके, तो लेंथ ऑफ ब्रास वायर कितना दिया है आपको 1 मीटर दिया है. ओके, एंड देन नेक्स्ट अब आपको फाइंड क्या करना है, इसके ऊपर कितना फोर्स है. देन नेक्स्ट फोर्स के बाद इसका इलोंगेशन क्या है. ओके, ओके, अब देखो फोर्स, अब जो स्टील वायर है, स्टील वायर के ऊपर टोटल फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, ये जो स्टील वायर. ओके, सो फोर्स ऑन स्टील वायर. ओके, स्टील वायर के ऊपर कितना फोर्स है. ओके, अब देखो स्टील वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है. सो स्टील वायर के ऊपर टोटल फोर्स कितना है 4 kg प्लस 8 kg. ओके, सो 4 kg
4 plus 8, okay, multiply by 9.81, okay, multiply by 9.81, okay. So F1, sorry, Fs means force of steel wire कितना हो जाएगा, 4 plus 8 12 into 9.81, okay. 9.81 means what, 9.81 कहाँ से आया, आपको फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, लोड इनटू एक्सेलरेशन, ओके. सो लोड कितना है, टोटल 12 kg का लोड है, ओके. देन नेक्स्ट 9.81, ओके. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 इंटू 9.81 आपको करना पड़ेगा. 12 कहाँ से आया, ये जो स्टील वायर के ऊपर टोटल लोड कितना है, ये 4 kg एंड 8 kg. सो आपको दोनों का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा. सो फोर्स ऑन स्टील वायर कितना हुआ, 12 इंटू 9.81. तो 9.81 से मल्टीप्लाई कर लो. सो एफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एफ एस इज इक्वल टू 12 इंटू 1, 12 1 12 कैरी 1, 12 8 96 plus 1 7 again carry 9, 12 9s are 108, 108 plus 9, okay, 117, 117.72 न्यूटन आपका फोर्स ऑन स्टील वायर हो जाएगा, ओके. अभी हुआ फोर्स ऑन स्टील वायर, ओके. देन नेक्स्ट अब आपको फाइंड क्या करना है, फोर्स ऑन ब्रास वायर, ओके. फोर्स ऑन ब्रास वायर फाइंड करो, फोर्स ऑन ब्रास वायर, ब्रास वायर, ओके. अब ब्रास वायर के लिए कितना फोर्स है वो फाइंड करो. अब देखो ब्रास वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है. तो ब्रास वायर के लिए टोटल लोड कितना है, ओनली 8 kg है. सो एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रास वायर के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9.81. सो 8 इंटू 9.81 करो, 8 1 8, 8 8 16, सॉरी 8 8 64 पॉइंट कैरी 6, 8 9 72, 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 78 न्यूटन हो जाएगा. फोर्स ऑन ब्रास वायर के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, 78.48 हो जाएगा, ओके. अब देखो ये सब गिवन डेटा आपने राइट किया है, ओके. अब आपको आगे क्या करना है, ब्रास वायर के लिए स्टील वायर के लिए एरिया क्या रहेगा, एरिया सेम रहेगा. सो एरिया आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो. एरिया दोनों का डायमीटर सेम है, मीन्स दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो एरिया ऑफ वायर मीन्स एरिया कितना रहेगा आपका, पाई आर स्क्वायर रहेगा. सो पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर है, सो 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर, ओके. 3.14 इंटू आर कितना है, 0.125 इंटू 10 रेज टू पावर, 10 रेज टू पावर माइनस 2 रेज टू 2, ओके. तो देखो 0.125 का स्क्वायर फाइंड करो, ओके. ओके अब चलो 125, चलो स्क्वायर देखो. अब 125 का स्क्वायर क्या आता है, स्क्वायर के टेबल में देखो 125 का स्क्वायर क्या आता है, देखो 125 का स्क्वायर में 12 का 5 में देखना है आपको, ओके. सो 12 का 5 में क्या देखना है, स्क्वायर, ओके. तो 12 का 5 में कितना आता है, 15625, ओके. 15625 और यहाँ पर पॉइंट दिया है, ओके. तो देखो 6 पॉइंट के बाद इसका आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. चलो इतना कैलकुलेशन कर लो. 3.14 का एरिया कितना आता है बोलो, चलो फाइंड करो. चलो कितना है इसका कैलकुलेशन कितना आता है वो बोलो, एरिया कितना आता है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.125 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2. चलो इतना बोलो क्या आता है, लॉक से करो सॉल्व. आया क्या किसी का आंसर, एरिया फाइंड करो. 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.125, चलो आदित्य, श्रेयस पाटिल, किसी का आंसर आया है क्या एरिया का, माइक किसका है यार, वो माइक तो बंद करो ना.
आता है क्या आंसर? Is there anybody, anyone? अरे आता है क्या? नहीं आता तो बोल दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। बोलो। देखो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। अगर आप यहाँ पर इतना टाइम लगा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। ओके चलो। अब चलो सिंपल स्टिक में आपको यहाँ पर बताता हूँ। ओके देखो अगर ऐसे सॉल्व नहीं हो तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे। ओके उसके ऊपर ध्यान दो। ओके अब देखो यहाँ पर 0.125 दिया है। ओके सो 0.125 दिया है तो इसे क्या करो, 125 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ओके सो 125 के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 125 यहाँ पर 10⁻⁻2 है। सो यहाँ पर 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ओके तो -5 हो जाएगा यहाँ पर 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, -5। ओके नहीं तो -2 रहने दो, इसे अगले स्टेट में राइट करता हूँ मैं आपको। ओके तो देखो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 125 इंटू 10⁻⁻5 होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके अब देखो लॉग टेबल के अंदर आपको क्या करना है, 125 का स्क्वायर देखना है। ओके 125 का स्क्वायर देखो क्या आता है लॉग टेबल के अंदर, 125 का स्क्वायर आप देख सकते हो। 125 में 12 का 5 में देखना है। ओके सो 12 का 5 में क्या आता है, 15625। ओके 15625 आएगा, 15625 इंटू 10⁻⁻10 होगा। ओके 10⁻⁻10 होगा। ओके अब आगे आपको क्या करना है, 3.14 है, 3.14 से इसको मल्टीप्लाई करो। ओके तो चलो अगर इससे मल्टीप्लाई करना है तो अगेन लॉग टेबल यूज करो। लॉग टेबल अगर आपको यूज करना है तो 3.14 दिया है। ओके तो 31 का 4 में देखो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, देन नेक्स्ट 15 का 6 में देखो मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, लॉग आपको ऐड करने पड़ेंगे। ओके सो लॉग ऐड करो एंड क्या आता है बोल दो मुझे। ओके चलो अब मल्टीप्लीकेशन बोलो लॉग टेबल से। लॉग टेबल है क्या आपके पास? वेदांत ने आंसर दिया है 0.490625 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है देखते हैं क्या आता है। ओके चलो इतना करो, अब मल्टीप्लीकेशन करो सिर्फ, इतना मल्टीप्लीकेशन करो सिर्फ। ओके बाकी का 10⁻⁻10 एज इट इज रहने दो। चलो क्विक फास्ट। ये मल्टीप्लाई कितना आता है उतना बोल दो, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15625। किसी का आंसर आता है क्या? बोर्ड दिखाई दे रहेगा सबको? मेरी आवाज सुनाई दे रही क्या सबको? समीन, श्रेयस पाटिल, सुयश, एलरॉय, आदित्य,
एरिया है क्या ये? आदित्य आपने जो आंसर डाला है वो एरिया का आंसर है क्या? ओके, सो 4.6907 into 10 raised to power minus 10. Okay, so 4.6907. Okay, so 4.6907 into 10 raised to power minus 10. बाकी के स्टूडेंट क्रॉस चेक करो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है. ओके, अब ये क्या हुआ आपका एरिया हुआ, एरिया क्या आया मीटर स्क्वायर आया. ओके, अब एरिया आया बट आपको फाइंड क्या करना है, आपको चेंज इन लेंथ आपको फाइंड करना है, मीन्स आपको इलोंगेशन फाइंड करना है. ओके, स्टील के अंदर कितना इलोंगेशन होता है, ब्रास के अंदर कितना इलोंगेशन होता है. ओके, तो चलो अब सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, फर्स्ट क्या फाइंड करोगे, इलोंगेशन इन स्टील वायर. ओके, तो चलो फाइंड करते हैं इलोंगेशन इन स्टील. ओके, अब देखो इलोंगेशन स्टील के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ओके, सो यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील YS इज इक्वल टू क्या रहता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. ओके, अब देखो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रहता है. ओके, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रहता है. तो देखो यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील, यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील कितना है आपको पता है, उस टेबल के अंदर आपको उसका वैल्यू दिया है. ओके, सो YS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या है, F बाय ए, F बाय ए डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल L. ओके, अब डेल्टा L आपको फाइंड करना है, मींस आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा L ऊपर चला जाएगा, मींस यहाँ पर क्या रहेगा, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या रहेगा, F L डिवाइडेड बाय एरिया इनटू डेल्टा L. ओके, अब डेल्टा L है. ओके, तो डेल्टा L यहाँ पर आ जाएगा, डेल्टा L यहाँ पर आता है तो मींस क्या होता है, डेल्टा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FL डिवाइडेड बाय एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील. ओके, अब इसके अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पुट करने हैं. सो वैल्यूज पुट करो, यहाँ पर मैं राइट करता हूँ. ओके, तो डेल्टा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F कितना दिया है आपका, F फॉर स्टील. ओके, F फॉर स्टील एंड लेंथ ऑफ स्टील वायर. ओके, तो L को L ये सफिक्स पुट कर लो सभी तरह. ओके, सो देखो फोर्स फॉर स्टील वायर, फोर्स फॉर स्टील वायर कितना दिया है आपको 117. ओके, सो 117.72. ओके, इनटू LS लेंथ ऑफ स्टील वायर, लेंथ ऑफ स्टील वायर कितना दिया है 1.8